राधे राधे भक्तों, मैं हूँ दीपा गई और आज आप सुन रहे हैं महर्षि श्री कुरेशाचार्य जी की कथा। श्री मदरा मानुजाचार्य जी के शिष्यों में श्री कुरेशा जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। भोगों के बीच रहते हुए भी निरासक्त रहना, अद्भुत मेघा संपन्न होने पर भी अहंकार का लेश मात्र भी न होना, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण करना और धर्म रक्षा हेतु प्राणों को निछावर करने के लिए तत्पर रहना जैसे गुणों का यदि एक साथ किसी में दर्शन करना हो तो श्री कुरेशाचार्य जी महाराज उसके अप्रतिम उदाहरण हैं। श्री कुरेश जी लक्ष्मी एवं सरस्वती के वरद पुत्र थे। दोनों की उन पर अपार कृपा थी। कांचीपुरी से 2 कोस दूर कुरपुर नाम का एक राज्य था। कुरेश जी वहाँ के राजा थे। संतों वैष्णव की सेवा, तीनों में दीनदयाल का दर्शन करना और अन्न वस्त्र से उनकी सेवा करना उनका जीवन सिद्धांत था। उनके राजद्वार पर प्रातःकाल से अर्धरात्रि तक याचकों को अन्न वस्त्र वितरित होता और फाटक बंद होने से पूर्व घंटा ध्वनि करके यह कहा जाता कि जो लोग अन्न वस्त्र न प्राप्त कर से हो वे आकर प्राप्त कर लें। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब तक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ती तो माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। कहते हैं कि घंटा ध्वनि जब एक दिन कांचीपुरी में सुनाई पड़ी, माता लक्ष्मी ने वरदराज भगवान से उस ध्वनि के विषय में पूछा। इस पर भगवान वरदराज ने माता लक्ष्मी को कुरैशी की दान गाथा सुनाई। माता लक्ष्मी को कुरैशी जी के कार्य से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने प्रभु से ऐसे भक्त के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान वरदराज ने अपने पुजारी श्री कांचीपूर्ण जी को कुरेश जी को बुला लाने की आज्ञा दी। भगवान वरदराज की आज्ञा और माता लक्ष्मी की इच्छा सुनकर कुरेश जी आनंद मग्न हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह हम लोगों का धन्यवाद है कि माता लक्ष्मी ने हमें याद किया है। यह शरीर तो अत्यंत पतित है, अतः इसे पावन करने के लिए हमें सबसे पहले भगवान रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लेनी चाहिए। यह नीचे कर वे अपनी पत्नी के साथ श्री रामानुज के दर्शन के लिए श्री रंगम चल दिए। उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति का दान कर दिया और अंकिंचन होकर एक साधारण वस्त्र पहनकर श्री रंगम के लिए चल पड़े। रास्ते में घना जंगल पड़ा था। कुरेश जी की पत्नी भयभीत होने लगी। इस पर कुरेश जी ने कहा, देवी, अकिंचन के लिए कहाँ भय है? लगता है तुम्हारे पास कुछ दान है, इसलिए तुम भयभीत हो। कुरेश जी की पत्नी ने एक स्वर्ण मुद्रा अपने पास छिपा रखी थी। उन्होंने उसे भी फेंक दिया और इस प्रकार सर्वस्व त्याग कर कुरेश दंपत्ति आचार्य रामानुज की चरण में पहुंच गए। फिर रामानुज ने इन्हें नारायण मंत्र की दीक्षा दी और वहीं रहने की व्यवस्था कर दी। अब कुरेश दंपत्ति का जीवन नए प्रकार का हो गया था। जो कल राजा के रूप में मादानी थे, वे ही अब भिक्षा करके भोजन करते थे। एक दिन अतिवृष्टि के कारण ये भिक्षार्थ नहीं जा सके और भूखे ही भगवत स्मरण करते रहे। उनकी पत्नी ने पति को भोजन कराना अपना धर्म समझकर भगवान से प्रार्थना की, परंतु तुरंत ही भगवान के भोग का थाल लेकर पुजारी जी वहां आ गए। वस्तुतः घटघटवासी प्रभु ने स्वयं ही पुजारी के अंतकरण में इस बात की प्रेरणा दी थी। भगवत प्रसाद का थाल देखकर कुरेश जी के मन में आश्चर्य मिश्रित आनंद हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि यह थाल कैसे आया। इस पर पत्नी ने कहा, नाथ, मैंने अपने पत्नी धर्म का निर्वाह करने के लिए प्रभु से याचना की थी। इस पर कुरेश जी ने उन्हें समझाया कि इस प्रकार बार बार भगवान को कष्ट देना उचित नहीं है। किंवदंती है कि उस भगवत प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। दोनों ही पुत्र सर्वगुण संपन्न और भगवत भक्त थे। श्री रामानुज ने बड़े का नाम
पराशर भट्ट और छोटे का श्री राम नाम रखा। एक बार की बात है, सर्वज्ञ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के अहंकार में श्रीरंगपुरी आए और वहां के विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। पराशर भट्ट उस समय बालक थे, वे धूल में खेल रहे थे। अचानक उन्होंने एक अंजलि धूल उठाई और दिग्विजय पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, मेरी अंजलि में धूल के कितने कण हैं? पंडित जी कुछ भी उत्तर न दे सके और हक्के बक्के रह गए। इस पर बालक पराशर ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो अपना नाम सर्वज्ञ क्यों रखा? दिग्विजय पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर गए और अहंकार शून्य होकर बोले, आप मेरे गुरु हैं। आचार्य रामानुज जी ने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य लिखा है। उनके इस श्री भाष्य लेखन में श्री कुरेश जी की अद्भुत मेघा शक्ति की दिग्दर्शना होती है। हुआ यूं कि श्री भाष्य लिखने के लिए रामानुज जी को बोधायनवृत्ति की आवश्यकता थी। यह अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ था जो कि कश्मीर के शारदा पीठ में ही प्राप्त हो सकता था, परंतु वहाँ के अद्वैत समर्थक विद्वान इसे देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे इस बात से भयभीत थे कि इस ग्रंथ के प्राप्त हो जाने पर आचार्य रामानुज हमारे अद्वैत मत का खंडन करके अपने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिष्ठापन करेंगे। इसलिए उन लोगों ने बहाना बनाया। स्वामी जी उदास हो गए। तब रात्रि में भगवती शारदा देवी ने स्वयं वह ग्रंथ लाकर रामानुज को दे दिया और कहा, आप लोग यहाँ से चले जाइए, अन्यथा ये लोग इसे पुनः छीन लेंगे। भगवती शारदा देवी का आदेश स्वीकार कर रामानुज जी वहाँ से चल दिए। पुस्तक की सुरक्षा का भार उन्होंने कुरेश जी पर सौंप दिया। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने देखा कि बोधायनवृत्ति तो अपने स्थान पर ही नहीं है, तो उन्हें यह शंका हुई कि रामानुज और उनके साथ आए हुए उनके शिष्य ग्रंथ को चुरा ले गए। अब क्या था, उन लोगों ने क्रुद्ध होकर रामानुज जी का पीछा किया। 1 महीने में रामानुज जी तक पहुंच ही गए और उनसे ग्रंथ छीन लिया। इससे रामानुज जी को अत्यंत वेदना हुई। उन्हें लगा कि उनका ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करने का संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। अपने गुरुदेव को इस प्रकार दुखी देखकर कुरेश जी ने कहा, प्रभु आप दुखी न हो। कश्मीर से चलते समय प्रत्येक रात्रि में आपके सो जाने के पश्चात मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया। मैं ग्रंथ का पाठ किया करता था। ऐसा करते हुए 1 माह में मुझे पूरा ग्रंथ कंठस्थ हो गया है। आप आज्ञा दें तो मैं उसे तुरंत ही लिख डालूं। रामानुजाचार्य जी का हृदय कुरेश जी की यह बात सुनकर गदगद हो गया। उन्होंने कुरेश जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, बस चिरंजीवी हो, तुम गुरु ऋण से उतरीर्ण हो गए। इस प्रकार कुरेश जी की दिव्य मेघा शक्ति श्री भाष्य की रचना में आधार पीठिका बनी। भक्तों, भगवत भक्त कथाएं सुनने का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए।